करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस के बारे में बताया कि संघ ने हमें जीवन के संस्कार सिखाए, जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का सार क्या है, वो हमें संघ से सीखने को मिली है। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है। वो संघ के स्वयंसेवक हैं, प्रचारक रहे। और जो संघ तो एक जीवन पद्धति सिखाता ही है, और वो संघ के स्वयंसेवक के नाते जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और इसीलिए आज देश में सबको साथ लेकर वो चल रहे हैं। उन्होंने 2002 के गोद भी बात की, कैसे जो घटना हुई, हम बजट पेश करने वाले थे और हमें पता चला कि ऐसी घटनाएं हुई हैं। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, जिस तरीके से गुजरात सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, उससे पहले लगभग 250 ऐसे दंगे हुए थे, ऐसी घटनाएं सामने आई थी। तो वो मानसिकता दिखाता है उस समय की सरकारों का। नहीं, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, मुख्यमंत्री जब वो थे तो बहुत अन्याय किया, उनको बहुत बदनाम किया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने संभाला न होता, जिस तरह की घटना घटी, कोई दूसरा संभाल ही नहीं सकता था। उन्होंने ही संभालने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह साजिश के तहत कांग्रेस ने बदनाम किया, पूरे इकोसिस्टम ने बदनाम किया, लेकिन क्योंकि वो न्याय और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, तो वो परेशान हो जरूर किया कांग्रेस ने, लेकिन विजेता होकर नरेंद्र मोदी जी निकले। और पूरा देश जानता है कि उन्होंने गुजरात को संभालने का काम किया। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते थे तो वो सिर्फ 5 करोड़ गुजराती की चिंता करते थे। उनके लिए जात धर्म मजहब कुछ नहीं था। वो जो गुजराती है उसकी चिंता करना, गुजरात को आगे बढ़ाना, यही काम उन्होंने किया है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के संबंध सुधारने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास विफल रहा। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, वो आतंकवाद को फैलाता है। नहीं, पाकिस्तान से तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश की। वो खुद पाकिस्तान भी गए। जी। उन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी बुलाया, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या पड़ोसा? सिर्फ आतंकवाद। तो जब आतंक और रिश्ता दोनों एक साथ नहीं चल सकता, आतंकवाद से जब तक पाकिस्तान तौबा नहीं करेगा, कोई रिश्ता भारत नहीं रखेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने एक बात भी कही। उन्होंने कहा पॉडकास्ट की, जो पॉडकास्ट कर रहे थे उनको, कि मैं पिछले 45 घंटों से कुछ उपवास कर रहा हूँ, लगभग 2 दिन हो गए, मैं सिर्फ पानी ही पी रहा हूँ। यह मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपसे आध्यात्मिक रूप से बात कर सकूं। आध्यात्मिक व्यक्ति तो हैं प्रधानमंत्री जी, और अध्यात्म ही उनकी बड़ी ताकत है। और अध्यात्म के रास्ते पर चलकर ही वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी साधना, उनका अध्यात्म तो लोगों के लिए आदर्श है, लोग उनसे सीखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अपना खत्म किया था जब महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार पूरे देश ने गौरक्षा के लिए एक दिन का उपवास रखा था। हाँ, वो नवरात्रि का भी उपवास वो रखते हैं शुरू से। जी। और पहला उपवास उन्होंने तब रखा जब गौरक्षा के लिए एक दिन का उपवास हुआ था। जी सर, वीडियो सपोर्टर्स ने एक पोस्टर लगाया है सीएम नीतीश कुमार के बेटे के नाम का, निशांत कुमार का। इसमें लिखा है, बिहार की मांग सुन लीजिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पोस्टर के मायने क्या है सर? बीजेपी अरे भाई, समर्थक लोग लगाते रहते हैं। नीतीश कुमार जी परिवारवाद से बहुत दूर हैं, लेकिन समर्थक लोग लगाते रहते हैं। और अगर नीतीश जी के परिवार का लड़का है तो वो अगर उसको राजनीति में आना भी होगा तो जेडीयू में ही आएगा, कि लालटेन वालों के पास जाएगा। तो नहीं, कुमार एक बार अचानक से आए, वो मीडिया से लोग बात। लगाते रहते हैं, उसमें कोई। आपको लगता है वो इस बार चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुझे क्या लगेगा, मुझे कोई उस बारे में सोचना ही नहीं है। जी, ठीक। सर, पाकिस्तान में एक और आतंकी हमला हुआ है कहीं ना कहीं। नौशाकी अटैक बलूचिस्तान में हुआ है। बीएलए आर्मी जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने ये दावा किया है एक रिपोर्ट के अनुसार
कि 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उसने मार गिराया है। देखिए, पाकिस्तान का नाम ही आतंकिस्तान है। आतंकियों को पनाह देने वाले मुल्क का नाम पाकिस्तान है। तो जिसने आतंक को पाला हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जिसने आतंकवाद की फैक्ट्री बनाई हो, अब आतंकवाद की फैक्ट्री में ही आग लग रही है उन्हीं के चिराग से। पाकिस्तान का अस्तित्व बचने वाला नहीं है, क्योंकि आतंकवाद को पूरे दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हुआ है उसकी जड़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो अब जड़ जहां है वो जड़ें इतनी गहरी हो गई कि खुद भी उसमें झुलस गया है पाकिस्तान। आतंकवाद से तौबा नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। एक और 26/11 का जो मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, उसके जो राइट हैंड कर सकते हैं सहयोगी अबू कतल को किसी ने गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई है सर पाकिस्तान में। अब तो ऐसा देखिए, हाफिज सईद का जो भतीजा था, जो मुंबई मास्टर हमले का मास्टर माइंड भी था, जो हाफिज सईद के साथ लगकर सब कुछ कर रहा था, वो अबू कतल का कत्ल हो गया है। वो बहुत बड़ा कातिल था। बिल्कुल। अब वो खुद ही जैसा जाल बुना था उसी जाल में फंसकर मर गया वो। तो आतंकवाद से जो खेलेगा उसका यही हाल होगा। आपको लगता है कि हाफिज सईद भी अब सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में? वो तो हालांकि पाकिस्तान के जेल में है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसी रिपोर्ट कहती है। अब ये तो जवाब दिग्विजय सिंह ही दे सकते हैं। वो हाफिज सईद साहब कहते हैं उनको। हम लोग तो जानते हैं कि बहुत बड़ा आतंकी है हाफिज सईद। जब हाफिज सईद ने आतंक का पूरा जाल बुना और उसी जाल में वो फंस गया है,